अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहूम के मराठी के अंतर भारती के 10वें सबक जड़न घड़न के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जड़न घड़न, जड़न घड़न का मतलब होता है तरबियत। इसे किशोरी अमोनकर ने लिखा है। किशोरी जड़न घड़न किशोरी अमोनकर 1931 ते 2017 शास्त्रीय संगीतातील प्रसिद्ध गायिका। त्यांच्या संगीताचे अनेक कार्यक्रमात परदेशातही लोकप्रिय झाले आहेत। महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र गौरव, प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या कला शिरोमणी इत्यादी अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत। भारत सरकारने पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला आहे। गाणे हे व्रत आहे, ते व्रत स्थापने जपून परिश्रमपूर्वक साधना केल्यास गाणे में आत्मसात होऊ शकते, हे या पाठात सांगितले आहे। यानी तरबियत ये सबक लिखा है किशोरी अमोनकर में 1931 से 2017। 1931 में पैदा हुई और 2017 में इनका इंतकाल हुआ। ये शास्त्रीय संगीत की मशहूर गायिका है और उनके बहुत से कार्यक्रम जो है प्रदेश में हुए, भारत में हुए। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कला शिरोमणि पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा है। गाना जो है ये किस्म की इबादत है, ऐसा वो कहती हैं, और उसे इबादत की तरह हम अगर पेशा वाराना तरीक़े से काम करेंगे और उस पर मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम इस के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। ऐसा इस सबक में पाठ में कहा गया है, पाठात सांगितले आहे। चलिए शुरुआत करते हैं। बालपणीचा काळ यानी बचपन का वक्त है। बालपणीचा काळ मला महत्त्वाचा वाटतो तो त्यावेळी झालेल्या संस्कारामुळे। यानी बचपन का जो वक्फा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। महत्त्व यानी अहम तो त्यावेळी झालेल्या संस्कारामुळे। ये उस वक्त दिए गए तरबियत की वजह से, संस्कार यानी बेहतरीन तरबियत के जो उसूल होते हैं उसे आप अगर लेंगे तो आपकी तरबियत ही आपकी ज़िंदगी की सही दिशा को मोड़ती है। माझी सारी जडणघडण त्यावेळी झाली, मेरी सारी तरबियत उसी वक्त हुई। माझ्या आईने त्यावेळी माझ्यावर जे संस्कार केले त्यामुळे मी गायिका झाले, पण त्याचबरोबर एक व्यक्ती म्हणूनही चांगले जीवन जगण्याचा दिशा मला मिळाली। तो मुसन्निफ़ा यानी किशोरी अमोनकर कहती है कि मेरी माँ ने, मेरी आई ने, माझ्या आई ने त्यावेळी माझ्यावर जे संस्कार केले, यानी मेरी उस वक्त जिस तरीके से तरबियत की थी त्यामुळे मी गायिका झाले। इसीलिए मैं उस वक्त गुलकारा हो गई, गायिका हो गई, पण त्याचबरोबर एक व्यक्ति म्हणून ही चांगले जीवन जगण्याची दिशा मला मिळाली और उसी वक्त मुझे एक अच्छी शख्सियत बनकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक मौका भी मिला और सिमत मिली, रास्ता मिला। दिशा यानी सिमत, रास्ता। संगीताला जीवनात परमेश्वर मानून व्रत स्थापने जपण्याची भाविकता आईने दिली आहे। यहाँ पर मुसन्निफ़ा कहती है कि जो संगीत है यानी मौसीकी है, उस मौसीकी को मेरी माँ ने ज़िंदगी में परमेश्वर यानी खुदा का दर्जा दिया और खुदा का दर्जा देकर उसे मन्नत मानकर, उसे इबादत मानकर मैंने जिस तरीक़े से उसके लिए काम किया वही चीज़ मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। कुर्डू है आमचे मूळ गाव। मुसन्निफ़ा यानी किशोरी अमोनकर कहती हैं, लेखिका कहती हैं, कुर्डू ये उनके जो है उनका असल गांव है, पण आई ते सोडून केव्हाच मुंबईत स्थायिक झालेली होती। लेकिन वो कहती है कि कई साल पहले माँ इस गांव को छोड़कर मुंबई में आकर बस गई थी, त्यामुळे माझा जन्म मुंबई झाला। और कहती है कि इसलिए मेरा जो जन्म है, मेरी पैदाइश है वो मुंबई में हुई। आम्ही 3 भावंडे यानी हम 3 भाई बहन थे, मी सर्वात थोरली। वो कहती है कि हम 3 भाई बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। त्यानंतर एक बहीण, सर्वात धाकटा एक भाऊ और मेरे बाद में एक बहन थी। हम 3 भाई बहनें थे, मैं सबसे बड़ी थी, इसके बाद एक बहन और सबसे छोटा एक भाई था।
मी 6 वर्षाची असतानाच वडील निवृत्तले, त्यामुळे आमचा सांभाळ शिक्षण वगैरे सगळे आईनेच केले। मैं 6 बरस की थी, 6 साल की थी, तभी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए हमारी परवरिश तालीम वगैरह माँ ने ही की। माझे शिक्षण अर्थातच मुंबईत झाले और इसीलिए मेरी तालीम जो है मुंबई में हुई। अर्थातच यानी इसीलिए, इसी वजह से। माझी आई प्रख्यात गायिका, वो कहती है कि मेरी माँ जो है मशहूर गुलकारा थी। तिला आम्ही माई म्हणत असू, उसे हम माई कहते थे। त्यावेळी उस्ताद अल्ला दिया खा साहेबांची प्रतिभावंत शिष्या म्हणून मोगूबाई कुर्डीकर या नावाला आगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती। और मुसन्नफ़ा कहती हैं, यानी लेखिका किशोरी अमुनकर कहती हैं, इस वक्त उस्ताद अल्लाह दिया खां साहब की बासलाहियत शागिर्द यानी शिष्या जो है मुसन्नफ़ा को कहती थी, जो मोगूबाई कुर्डीकर के नाम से मशहूर हुई और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाई। प्रतिष्ठा प्राप्त के लिए, प्रतिष्ठा यानी इज़्ज़त, शिष्या यानी शागिर्द, प्रतिभावंत यानी कि बासलाहियत। माझ्यावर गाण्याचे संस्कार तिच्यामुळे झाले। मुसन्नफ़ा कहती है, किशोरी अमुनकर कहती है, मेरे गाने की तरबियत भी मेरी माँ की वजह से हुई। त्याचबरोबर वत्सल आदर्श आई म्हणूनही तिने माझ्या जीवनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले। और वो कहती है कि इसी के साथ साथ माँ ने मोहब्बत और किरदार से एक मिसाली माँ का किरदार हमारे सामने पेश किया, एक निराला मकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। वडील निवृत्तल्यावर घरची परिस्थिति बिकट बनली। वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात ख़राब हो गए। परिस्थिति यानी हालात, बिकट यानी ख़राब। तरी माई खचली नाही, तब भी माँ टूटी नहीं। ती मूळचीच धीराची, मोठ्या जिद्दीची, और वो असल में बहुत हिम्मत वाली और बड़ी ज़िद्दी थी। धीराची यानी हिम्मत वाली। परिस्थितीला शरण न जाता तिने स्वतः काम करायला सुरुवात केली। हालात के आगे ना झुकते हुए, परिस्थिति यानी हालात, शरण जाने यानी झुकना, ना झुकते हुए उन्होंने खुद काम करने की शुरुआत की। कारण आपल्या मुलांनी आयुष्यात स्वतंत्रपणे काहीतरी मिळवले पाहिजे, हा तिचा ध्यास होता। इसकी वजह क्या थी कि वो चाहती थी कि अपने बच्चों ने ज़िंदगी में अलहदा तौर पर कुछ तो हासिल करना चाहिए, ऐसा उनका इरादा था। ध्यास होता यानी इरादा था। दिवसभर कष्ट करून शिवाय ती गाने जपत होती। वो दिन भर का बहुत ही मेहनत करती, बावजूद इसके वो गीतों की हिफाजत करती। गीत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। गाने हैं तिचे व्रत होते, यानी जो गाना गीत गाना उनकी ज़िंदगी में जो एक बहुत ही अहम मकाम हासिल कर दिया था और उनकी ज़िंदगी की एक इबादत बन गई थी, मन्नत बन गई थी। ती व्रत स्थापने जोपासत होती और वो इस मन्नत की, इस इबादत की बड़ी हिफाजत करती। या साऱ्या गोष्टींचे संस्कार आपोआपच माझ्यावर होत होते और इन तमाम वाक़यात की तरबियत मुझे खुद ही मिल रही थी। यानी वो कहती है कि इस किस्म की जो तरबियत है उन्हें तमाम की तमाम खुद ब खुद घर में मिल रही थी। घरातले वातावरण धार्मिक होते, यानी घर का जो माहौल था वो मजहबी था। धार्मिक यानी मजहबी। पुस्तकें ही धार्मिकच असायची, यानी जो किताबें थी घर में वो भी मजहबी किताबें थी। वाटेल ती पुस्तकें सरसकट घरी येत नसत। जो चाहे वो किताब एक साथ घर में नहीं आती थी, यानी उसे हम नहीं लाते थे। काय वाचावे, कसे वाचावे याची शिस्ती माईने लावली होती। यानी क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, ये नज़्म व ज़ब्त, शिस्त यानी नज़्म व ज़ब्त भी माई ने सिखाया था। गीता तिचे मराठी भाषांतर, ज्ञानेश्वरी हे सारे त्यामुळे लहानपणीच वाचून झाले। किशोरी अमुनकर कहते हैं कि गीता और इसका मराठी तर्जुमा और ज्ञानेश्वरी ये तमाम किताबें उन्होंने बचपन में ही पढ़ लिए थे। मला सगळी कामे करता आली पाहिजे यावर तिचा कटाक्ष असायचा। मुसन्नफ़ा कहती है, किशोरी अमुनकर कहती है कि उनकी माँ का ख्याल था कि मुझे हर काम करते आना चाहिए और कटाक्ष यानी बारीक बीनी से नज़र रखते थे। अभ्यासाच्या बरोबरीने तिने घर काम ही शिकवले, यानी पढ़ाई के साथ साथ वो मुझे घर का काम भी सिखाया करती थी। स्वयंपाक करने यानी खाना पकाना,
पाट्यावर वाटने यानी खाना पकाने के साथ साथ मसाला पीसना, धान्य काढणे यानी अनाज कुंडणा, रंगोळ्या काढणे यानी रंगोली बनाना, अशा कितीतरी गोष्टी त्यातून मी शिकले आणि ही सगळे कामे व्यवस्थितच झाली पाहिजेत असा तिचा आग्रह असायचा। ऐसे कितने काम इनसे मैंने सीखी और ये तमाम काम मुनासिब तरीक़े से होना चाहिए, ऐसी मेरी वालदा की मोगूबाई कुर्डीकर की ज़िद हुआ करती थी, ऐसा मुसन्निफ़ा किशोरी अमोनकर कहती है। धान्य काढताना मुसळ वाजता कामा नये, त्याचा इतरांना त्रास होतो। यानी जब अनाज कूटते हैं तो उस वक्त मुसळ यानी मूसली जिससे हम अनाज कूटते हैं तो मूसली बजना नहीं चाहिए, ऐसा मेरी माँ का कहना था। इससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, मूसली बजने से दूसरों को तकलीफ़ होती है, ऐसा वो कहती थी। मी काम करताना तिचे बारीक लक्ष असायचे। मैं जब काम करती रहती तो उनके वो बारीक बीनी से मेरा जायज़ा लेती और तवज्जो से मुझे देखती रहती, त्यामुळे आपोआपच काम व्यवस्थित केले जायचे। इसीलिए जो खुद ब खुद जो काम था वो सही ढंग से हो जाता था, व्यवस्थित यानी सही ढंग से। स्वयंशिस्तीची ही जाणीव मायने करून दिली। स्वयंशिस्ती यानी खुद पर नज़्म व ज़ब्त रखना, शिस्त यानी नज़्म व ज़ब्त, हिची जानीव करने यानी उसका एहसास दिलाना। तो माई ने उसका एहसास दिला दिया था। आज तक है तुम्ही माझ्या मनात जागी आहे। अब वो कहती है कि आज तक माई मेरे जहन व दिमाग में ज़िंदा है। वयाच्या 10व्या वर्षी आईने मला गाणे शिकवणे सुरू केले। अपनी उम्र के 10वें साल में माई ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया। त्याबाबत ती विलक्षण जागरूक होती और उस बारे में ही वो बहुत ही ज़्यादा बेदार मग़ज़ थी। जागरूक रहना यानी बेदार मग़ज़ होना, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेना। काही शिकताना तुम्ही एकाग्रतेने ते ऐकले पाहिजे, पूर्ण लक्ष त्यावर केंद्रित केले पाहिजे, हा तिचा मुख्य दंडक होता। यानी मुसन्निफ़ा कहती है कि माँ का जो तरीक़ेकार था वो कहती थी कि जो भी आप चीज़ें सीखेंगे वो उसके ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करना है, और ये उनका दंडक यानी उसूल था। ती स्वतः शिकवायला बसली की एक तान जास्तीत जास्त 2 वेळा म्हणून दाखवायची। अगर वो सिखाने के लिए बैठती थी तो एक तान वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा खींच कर सिखाया करती थी। तिसऱ्यांदा तुम्हाला त्यातले थोडे तरी म्हणता आलेच पाहिजे असे जमले नाही किंवा पुन्हा म्हणतेस का माई असे हळूच विचारले तरी ती करड्या स्वरात म्हणायची, कुठे होते लक्ष्य। अगर उनसे पूछा जाए कि तीसरी मर्तबा अगर उसने ज़रा सा भी कहा ही क्यों ना हो कहते आना चाहिए। अगर आपको नहीं जमा तो वो क्या कहती थी, दोबारा अगर कहती क्या माई, ऐसा अगर आइंदा भी पूछे तो वो भी सख्त सुर में कहती, कहाँ तवज्जो थी, कुठे लक्ष होते तुझे। यानी इस तरीके से वो चिड जाया करती थी। नाहीतर मग कधी कधी खूप चिडायची आणि पुढच्या क्षणी तिथून उठून निघून जायची, या फिर कभी कभी वो अगले ही लम्हे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी और वहाँ से उठकर चली जाती थी। तिच्या या रागवण्याच्या मला फार भीती वाटायची और इसके माई के इस गुस्से से, मोगूबाई कुर्डीकर के इस गुस्से से किशोरी अमोनकर को बहुत ज़्यादा डर लगता था। त्यामुळे रियाजाला बसले की माझे सारे लक्ष फक्त न फक्त माईच्या स्वराकडे असायचे। इसीलिए वो कहती है कि रियाज़ यानी मश्क के लिए, इसलिए वो मश्क के लिए यानी रियाज़ के लिए बैठते तो मुसन्निफ़ा की पूरी न तवज्जो सिर्फ माई के सुरों की तरफ हुआ करती थी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।